जब तक एक व्यक्ति के अंदर लालसा ना हो, वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे आप मान लीजिए हम इस दुनिया में हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जब वो 12वीं तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनका एक प्लान होता है, उनके योजना के अनुसार उनके माँ बाप पूछते हैं तू क्या करना चाहता है आगे के लिए, तो उस हिसाब से उसकी आगे की तैयारी होती है। यदि एक लड़के की इच्छा है डॉक्टर बनना और माँ बाप जबरदस्ती उसको पुलिस बनाना चाहते हैं, तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर पुलिस बनने की लालसा। लेकिन आप यदि उसको डॉक्टर बनने के लिए तैयारी में छोड़ दें तो वो बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर बनने की लालसा है, एक भूख है, प्यास है। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चीजें 1 साल में सीखना चाहिए उसे लोग 6 महीने में सीख लेते हैं। फिर लोग कहते हैं उसके अंदर बहुत लालसा थी इसीलिए वो सीख लिया जल्दी। इसका मतलब है बिना लालसा के हम ना शारीरिक जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं और ना तो आत्मिक जीवन में। अभी यूट्यूब का जमाना है और बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते उनका बीच में उनका रास्ता चेंज हो जाता है और वो पढ़ाई छोड़ के पढ़ाई पे कम ध्यान दे करके यूट्यूबर बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूबर होंगे इसमें। तो होता क्या है, अब लालसा हमारी किसकी ओर हो गई है? यूट्यूबर बनने के लिए। तो पढ़ाई कर सकते हैं क्या? नहीं। और वो लड़का, बहुत सारे लोग हैं भी जो कि पढ़ाई काम चलाऊ किए हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी नहीं की, परंतु यूट्यूब पर अपना पैसा कमा रहे, जीवन यापन कर रहे हैं। वो क्यों हो पाया? क्योंकि उनके अंदर यूट्यूबर बनने के लिए, बोले सब हालेलुया। याद रखें, आपका चाहे शारीरिक जीवन हो या फिर आत्मिक, ध्यान से सुने सभी, आपकी उम्र कितनी भी हो, आपके अंदर कोई ना कोई लालसा होगी। एक बुजुर्ग के पास भी और एक जवान के पास भी, जो समझदार होता है सबके अंदर एक लालसा होती है। इवन यदि बच्चे को भी हम देखें तो उसके अंदर एक लालसा होती है दूध के लिए। सही है कि नहीं? वो केवल दूध के लिए रोता है। तो चाहे कितनी भी उम्र हो, एक व्यक्ति के अंदर लालसा होती है, परंतु किस बात के लिए है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जिस बात के लिए आपके अंदर लालसा होगी, आप उसी चीज में बढ़ेंगे। आप उद्धार में कैसे बढ़ सकते हैं? उद्धार के लिए यदि लालसा है तो। यदि लालसा नहीं है तो नहीं बढ़ सकते। आप कितना भी चर्च में जाएंगे और आप सुनना नहीं पसंद करते, आपके अंदर लालसा नहीं है, तो आप उस चीज को पाने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। आज सबके पास एंड्रॉइड फोन होता है। कितने लोगों के पास है? ऐसे काय उठा रहे? छोटा वाला है क्या आपके पास? बड़ा वाला है तो थोड़ा ऊंचा हाथ दिखाए। आपके अंदर लालसा थी, आप प्राप्त किए। सही है कि नहीं? आपके अंदर फोन के लिए लालसा थी, आपने प्राप्त किया। इसका मतलब एक व्यक्ति जिस बात के लिए लालसा रखता है वो अपने जीवन में प्राप्त करता है। हालेलुया। अब हमारे जीवन ये निर्भर करता है कि हम किस बात के लिए लालसा रखते हैं। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार लालसा रखते हैं या फिर उसके वचन के खिलाफ लालसा रखते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार लालसा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको बढ़ाएगा। यदि उसके वचन के खिलाफ आपके अंदर लालसा है तो आप गिरेंगे। एक व्यक्ति को बढ़ने के लिए और गिरने के लिए दोनों बात बाइबल सिखाती है। एक व्यक्ति कब बढ़ सकता है
और एक व्यक्ति कब गिर सकता है, वो दोनों बात बाइबल बताती है। और यह भी है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार है वो बढ़ेगा, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है वो गिरेगा। एक व्यक्ति यदि लालसा न रखे, भूख प्यास न रखे, वो किसी भी चीज में नहीं बढ़ सकता। याद रखिएगा। आप यहां पर आए हैं, अब आपके अंदर कौन सी लालसा है, क्या आप किस उम्मीद से आए हैं, किस भूख और प्यास से आए हैं, वही प्रतिफल आपके जीवन में होगा। यदि आपके अंदर कोई भूख प्यास नहीं, कोई लालसा नहीं, केवल आप आए हैं कि चलें देखते हैं क्या होता है 7 दिन, क्या देखने को मिलेगा, बस आप ऐसे आए तो कुछ नहीं आप पा सकते। दबाव से आए हैं मां बाप के, कुछ नहीं पा सकते। हां, परंतु यदि जब आप आए हैं, आपके अंदर एक लालसा बन गई है कि हां मैं कुछ यहां से प्राप्त कर सकता हूं, आप प्राप्त करेंगे।